नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने राजधानी लखनऊ में वोट डाले हैं। दोनों ने अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा भी किया है। मतदान के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव के प्रथम चरण का आज मतदान शुरू हो चुका है। प्रदेश में 4.32 करोड़ से ज्यादा मतदाता नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ और सुंदर बनाने के लिए मतदान करेंगे। निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं तो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम कि वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। कर्नाटक चुनाव में आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता रैली कर जनता से समर्थन मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी का दावा है कि इन जनसभाओं में 3 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री की इस जनसभा में दोनों जिलों के 13 विधानसभा क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। अमित शाह भी राज्य में डटे और शुक्रवार तक उनके प्रचार कार्यक्रम लगे हैं। वहीं जेपी नड्डा, हेमंत बिस्वा शर्मा सहित करीब 140 बड़े नेता बीजेपी के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश में है। जवाब में कांग्रेस ने भी उत्तर भारत से आए बासियों नेताओं को लगा रखा है। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जमकर चुनाव प्रचार में लगी हुई है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक दौरे पर हैं। वे लगातार चुनावी जनसभाएं और रोड शो कर रही हैं। इसी बीच उन्होंने पद्म पुरस्कार से सम्मानित बुजुर्ग महिलाओं से सिर झुकाकर मुलाकात की, जिसके बाद उनके चारों ओर वाहवाही होने लगी। पीएम मोदी बीते बुधवार को उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला पहुंचे थे। वहां उनका दिल छू लेने वाला अंदाज देखने को मिला। उन्होंने पद्म पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा और सुक्री बुमगौड़ा से सिर झुकाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्हें बुजुर्ग महिलाओं ने आशीर्वाद भी दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफा देने के बाद महाविकास अघाड़ी यानी कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के रिश्तों में खटास आती दिख रही है। माना जा रहा था कि पवार के इस्तीफे के बाद एमवीए पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के नेताओं के बीच लगातार हो रही बयानबाजी से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने राजनेता और प्रशासक के तौर पर संपूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया है। नीतीश कुमार की स्थिति यह हो गई है कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, बाकी बिहार में जिसको जो करना है वो कर सकता है। उपयुक्त बातें चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है। दरअसल प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पदयात्रा पर है। इसके तहत वह वैशाली के महुआ प्रखंड अंतर्गत समस्तपुरा
पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में हैं, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। भारत की मेजबानी में आज शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत गोवा में हो रही है। बैठक में शामिल सदस्य देश के इस सम्मेलन में क्षेत्रीय चुनौतियों और राजनीतिक उथल-पुथल पर चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय बैठक की संभावना पर होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उड़ीसा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार वह उड़ीसा स्थित अपने गृह जिले मयूरभंज जाएंगी। इस यात्रा के दौरान वह सिमिपाल राष्ट्रीय उद्यान का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति 4 मई को पश्चिम बंगाल के थलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पहुंचेंगी, जहां पर मयूरभंज जाएंगी। मुर्मू पद संभालने के बाद से अब तक 2 बार राज्य का दौरा कर चुकी है। उनका यह दौरा गृह जिले मयूरभंज तक ही सीमित है। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के लिए मांग को लेकर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग के खिलाफ जनजातीय समूह द्वारा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। इसके चलते 8 जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया गया है। यूपी के बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके में प्रियदर्शनी नगर के बीच बुधवार को व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सफेद इनोवा में चिकन रोल स्टॉल पर आए 2 लोगों ने चिकन रोल का स्वाद खराब बताकर 52 साल के कारीगर नसीर के चेहरे पर गोली मार दी और फरार हो गए। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस हमलावरों की लगातार तलाश में जुट गई है। भाई की मौत हुई वहाँ जहाँ ये काम करते हैं, वहाँ कबाब लग सकते हैं। ये चंद वहाँ पर कस्टमर आए, उन्होंने रोल खाए, उन्होंने पैसे मांगे, उन्होंने गोली मारी। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बड़ा युद्ध अभ्यास किया है। बॉर्डर पर अब महाविनाशक तोप गरज रही है। सेना की पूर्वी कमान युद्ध की अपनी क्षमताओं का टेस्ट कर रही है। किसी भी स्थिति में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की तैयारी को लगातार परखा जा रहा है। ऐसे समय में जब 3 साल से बॉर्डर पर चीन के साथ माहौल तनावपूर्ण चल रहा हो, सेना की यह ऑपरेशन महत्वपूर्ण हो जाती है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश से तवांग और वेस्ट कामेंग जिले में सेना बुलंद भारत नाम से ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर कथित ड्रोन हमले में उनके देश का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन के ड्रोन ने राष्ट्रपति भवन पर हमले की कोशिश की थी। ज़ेलेंस्की, जो फिलहाल फिनलैंड की यात्रा पर हैं, बुधवार देर रात ज़ेलेंस्की से संवाददाताओं से कहा कि हम पुतिन या मॉस्को पर हमला नहीं कर रही हैं, हम अपने ही क्षेत्र में लड़ रही हैं, अपने गाँव और कस्बों की रक्षा कर रही हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त हथियार भी नहीं है, इसलिए हमने पुतिन पर हमला नहीं किया है। हम इसे ट्रिब्यूनल पर छोड़ देंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।